Today we will continue the next part of aromaticity. ठीक है। कल एक चीज बेसिक चीज थोड़ा सा उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है। एरोमेटिसिटी में जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वो कैसे करते हैं? हाउ टू काउंट पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिसिटी। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल 1। जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ कैसे भी कंपाउंड है, मान लो कोई कंपाउंड ऐसा है, मतलब कैसे भी शेप हो सकता है, एनी शेप। ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे एग्जांपल ये हुआ तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। और मान लो ऐसा रहा तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो राउंड बनाया है एनी शेप का हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लो कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, मान लो कोई भी शेप रहा है ऐसा, एनी शेप, जनरल केस, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या कितना काउंट करोगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करोगे। ऐसा नहीं कि 2 + 2 4 पाई, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है ना, एक के कारण दो जगह दो नहीं, ये गलत है, इज द रॉन्ग। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है, अगर आप लोग बेंजाइन पढ़े होगे, बेंजाइन कंपाउंड जो मैकेनिज्म होता है एक, ठीक है, बेंजीन में, तो उसमें क्या होता है, इस टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। एक बॉन्ड क्या होता है? बाहर होता है। तो ये बेंजीन है, एक दो और एक एक्स्ट्रा 3 बाहर। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड होंगे? 3। 3 बॉन्ड हो गए। अब बोलोगे सर 2 2 4 2 6 और 1 2 8, बट 8 नहीं होगा। इसके कारण जो होगा, नोट काउंट, काउंट नहीं करोगे। जो काउंट करोगे इसके कारण। टोटल मिला के ये है कि हमें क्या देखना है? ओनली पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिसिटी में हम लोग क्या देखते हैं? ओनली दैट इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व इन delocalization, that is periphery electrons। ठीक है। अब जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाता हूं मैं यहाँ पर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार 5 और एक 6 हुए। यहाँ पर एक दो, तो ये जो रहेगा ये आउट ऑफ प्लेन रहेगा, दिस इज द आउट ऑफ प्लेन, और ये बाकी सबके साथ प्लेन में रहेगा। तो ये जो रहेगा इसका, ये सब आपस में इस टाइप से कंजुगेट करेंगे, और जो रेड वाला है वो रेड वाला क्या करेगा? पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऐसा नहीं कि वहां से उसके कारण भी काउंट कर लोगे। थर्ड वाला केस लेता हूँ, डबल बॉन्ड लोन पेयर।
मान लो यहाँ पर दो लोन पेयर है, कैसा भी सेफ हो सकता है, ठीक है। तो दो लोन पेयर में एक ही लोन पेयर को काउंट करेंगे, वही हेल्प करेगा इसको कंजुगेट करने में, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि दो इसके कारण दो इसके कारण काउंट करोगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टू प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, टू प्लस टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, फोर पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर एक हुए और दो, तो दो में से यही पार्टिसिपेट कर रहा है, वन टू थ्री, तो टू टू फोर टू सिक्स, तो कितना हो गया, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अब पड़ा रहेगा जैसा का तैसा। अगर मान लो एक केस ऐसा रहेगा, मान लो एक केस ऐसा रहेगा, कोई भी शेप रहेगा, तो इसमें काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये कंजुगेट में हेल्प नहीं करेगी। अगर पास में पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लोन पेयर है, तो लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे, पाई बॉन्ड ही कंजुगेट करेगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये जो भी रहेगा लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहेगा, तो ये अपने पास अच्छे से कूल करके रखेगा, इसलिए इसमें जो कैलकुलेट क्या करोगे, नोट काउंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल कोई भी ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, प्रीडी, इसमें कितने हो जाएंगे, टू प्लस टू प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में लिए। तो ऐसे करके आपको सिस्टम मिलेंगे, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? अब देखो, जैसे मान लो कल एग्जाम्पल दिया था, फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओनली पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन देखना है, लार्जेस्ट चेन का, ओनली पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन लार्जेस्ट का। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर वापस। तो ओनली दिस पाई इलेक्ट्रॉनिक काउंट होगा। अब ये जो बीच में बचा, इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ओनली दैट इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड एज ए पाई इलेक्ट्रॉन विच आर टेक पार्टिसिपेट इन लोकलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे टू टू फोर टू सिक्स टू एट 10 12 14, तो दैट मीन 14 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अगर कोई इसको भी काउंट कर लेगा तो क्या जगह 16, तो वो जो बोल देगा नॉन एरोमेटिक, तो गलत हो जाएगा। और इस एग्जाम्पल, तो इसमें क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा ना कि एंटी नॉन एरोमेटिक होगा, देखो
अगर फ्यूज है तो इसमें कोई आपका पेनल्टी का कोई नहीं होगा, कोई झमेला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फ्यूज है वाला, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है। तो ये तो एरोमेटिक हो गया, तो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट कैसे करोगे? 2 टू 4 टू 6 टू 8, ये काउंट होगा? ये काउंट होगा। देखो, होगा कैसे होगा, क्योंकि जब यहाँ से आप लॉन्गर चेन का पाथ बनाओगे, ऐसा करके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है, जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन इस पाथ के अंदर में आ रहा है, यानी कि जो पाई बॉन्ड ब्रेक होके इसको इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज देगा। तो कभी भी जब भी पाथ बनाओगे, जो सा कार्बन एटॉम आएगा उसका पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको काउंट करोगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10, यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक। तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटॉम है, इच कैलकुलेटेड इन पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल और, ये हुआ। तो इसमें भी जैसे काउंट कर देखते हैं हम लोग। तो देखो, ये कार्बन फिर से इंक्लूड हुआ, ये कार्बन फिर से इंक्लूड हो गया। तो ईवी पाई बॉन्ड आपका काउंट होगा, तो कितना हो गया? 2 टू 4 टू 6 टू 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा? ये भी एरोमेटिक। फोर्थ एग्जांपल लेता हूँ। एरोमेटिक हो गए। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करोगे? कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना होना चाहिए? 20 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 20 पाई इलेक्ट्रॉन तो टोटल काउंट कर लिए, बट इसमें से कितने पार्टिसिपेट करेंगे एरोमेटिसिटी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में? 9 मूव करेंगे, ये बीच वाला नहीं करेगा। ये नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे? ये आप बनाओगे, ऐसा जाओगे, तो ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला कार्बन एटॉम कहीं इसके अंदर कहीं नहीं है। तो ये जो ये रहेगा, इसको आप काउंट नहीं करोगे। तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक। एग्जाम्पल और एक ठो है यहाँ पर।
ये हो गया। अब इसमें भी काउंट करो, इसे कंजुगेट सिस्टम है और यहाँ होना चाहिए कंजुगेट सिस्टम भी होना चाहिए, अल्टरनेट डबल। तो यहाँ से काउंट करो ऐसा, तो 2 4 6 8, यहाँ कितना 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल और लिखा हूँ, ये क्या होगा, देखो ये तो कंजुगेट नहीं है यहाँ कहीं से, इसका कोई मतलब नहीं, जो काउंट लॉन्गेस्ट जो लोगे इसी को लोगे। 2 4 6, तो क्या हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया आपका एरोमेटिक। तो इसका मतलब क्या है, pi electrons are those electrons from bond or charge or lone pair which take participation on delocalization of electrons, उसी को हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं कि जितना है उतना सबको काउंट कर दो। कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछो। ठीक, अब आते हैं इस टाइप के कंपाउंड में। इसको हम लोग हेडिंग से ही पढ़ सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल, ये क्या होता है आपका फ्यूरेन, ये क्या होता है आपका पायरोल, ये क्या होता है आपका तो थायोफीन, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, ये क्या होता है आपका साइक्लिक ईथर। किसी को याद है तो मालूम पड़े होगे तो याद होगा। साइक्लिक ईथर का दो मैकेनिज्म होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक क्लीवेज का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट बनते हैं दोनों में। ये क्या होता है आपका पैरोजोल,
अच्छा 6। ये क्या होता है आपका इमिडाजोल। ठीक है, ऐसे करके तो जो कुछ कुछ कॉमन नेम जान सुने हो बार बार। ये क्या होता है आपका रीडिंग। आठ लिखोगे तो लिख लो। ये था आपका जाइन। सब आइसोटोप होते हैं प्रीडिन के, ठीक है, जिसमें दो दो, सॉरी, दो दो एन वाले जो जो रहेंगे तो आइसोटोप नहीं, आइसोमर्स। नहीं नहीं, दो दो एन वाले में बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ आगे। सिंगल वाले के साथ नहीं होगा, डबल वाले। प्रीमिटिव। ठीक है, तो इसमें देखो हेट्रो कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा और भी दूसरे एलिमेंट होते हैं, जनरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक्स देखते हैं, वही चीज हो जाएगा जो पहले बता चुका हूँ, लोन पेयर काउंट करोगे तो इस ये तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो मतलब नहीं है। पैरेलल क्या होगा देखो, दो sp2 और यहाँ पर लोन पेयर है, तो 2 2 4 2 6, तो ये 6 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, मैंने क्या बोला, एक लोन पेयर को काउंट करोगे, दूसरे को काउंट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोन पेयर हो सिर्फ दो लोन पेयर से ही काम बन जाएगा, सॉरी एक लोन पेयर से काम बन जाएगा। तो 2 2 4 2 6, 6 पाई एरोमेटिक। थायो में भी क्या है आपका एरोमेटिक। पैराजोल, यहाँ पर देखो दो नाइट्रोजन है, इसके पास भी लोन पेयर है, बट हमने काउंट करना है 1 2, इसका कोई मतलब नहीं है, कंजुगेट में देखना है लोन पेयर है कि नहीं। कंजुगेट में लोन पेयर है तो 1 2 3, यानी कितना हो गया 6 पाई एरोमेटिक। इमिडोजोल, यहाँ पर दो दो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो लोन पेयर सिर्फ इसी 2 4 6। स्पिरिडिन में देखो यहाँ पर लोन पेयर है, बट यहाँ पर लोन पेयर काउंट नहीं होगा, क्यों, कोई जरूरत नहीं है कंजुगेट होने के लिए। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आपका 6 पाई एरोमेटिक। यहाँ पर सेम, जरूरत नहीं है, 6 पाई एरोमेटिक, नो लॉन पेयर। यहाँ पर भी सेम, 6 पाई एरोमेटिक, नो लोन पेयर काउंटेड। इसमें भी 6 पाई एरोमेटिक विदाउट लोन पेयर। इसमें देखो ये जो
डबल है, सिंगल, डबल, सिंगल, लोन पेयर, सिंगल, तब जाके कंजुगेट होगा। तब यहाँ से आप ऐसा जाओगे, फिर ऐसा जाओगे, फिर ऐसा आओगे, ये काउंट होगा। कितना हो गया? 2, 4, 6, 8, 10, 10 पाई। 10 पाई होने से क्या हो गया आपका? एरोमेटिक 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है? तो किसी भी एरोमेटिक में हम लोग ऐसे काउंट करेंगे। दो कंपाउंड और है, लिख देते हैं यहाँ। एक क्यूनोलिन, नाम सुने होंगे, और दो आइसोक्यूनोलिन। क्यूनोलिन, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, 4, 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 पाई। विदाउट लोन पेयर, और क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक 10 पाई, एरोमेटिक विदाउट लोन पेयर। ठीक है। कोई डाउट है? यहाँ पर लिख देता हूँ।
कौन सा दोनों में से कौन सा एरोमेटिक होगा? दोनों एरोमेटिक है। तो उससे कोई मतलब नहीं ना। देखो देखो, मान लो यहाँ पर कोई बोलेगा सर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो इस पाथ में जा रहा है। दिस इज द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी ऐसे है, और ये लार्ज कैविटी है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, एरोमेटिक। मान लो इसका बता एरोमेटिसिटी। इन दोनों का एरोमेटिसिटी बताओ क्या होगा? एरोमेटिक होगा?